प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम वास्तुशास्त्र की दरवाजे की जो श्रृंखला चल रही है मकान की, उसमें हम उत्तर दिशा के बारे में आपको बताएंगे। और ये कहाँ से आरंभ होगा, तो देखिए, उत्तर दिशा में हम जो वास्तु शास्त्र का जो होता है ना, बाह्य कोण, उससे हम आरंभ करेंगे। और फिर बाह्य कोण से जो है ईशान कोण तक वो जाता है, आप समझ लो। तो उसमें हम आरंभ कहाँ से करेंगे? बाह्य कोण से करेंगे, क्योंकि परिक्रमा के हिसाब से ये चल रहा है, उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। तो आज का जो विषय है उत्तर दिशा के दरवाजे, और फिर उसमें 8 भाग करिए। तो 8 भाग का मतलब है, जैसे मान के चलिए 40 फुट का है कोई दीवार उत्तर दिशा में, तो उसके 5-5 फुट के भाग बना लीजिए। और जो दरवाजे का जो भाग होता है, उसमें देखिए, जो बाह्य कोण से आरंभ करके प्रथम भाग में क्या होता है, यदि आप प्रथम भाग में दरवाज़ा करेंगे उत्तर साइड में, तो पति या पत्नी की हानि होगी, आप सोच लीजिए। और अब द्वितीय भाग में, यानी ये गरीबी और दारिद्रता का द्योतक है। अब तृतीय भाग में क्या है साहब? अब तृतीय भाग में आप सोच लीजिए कि हानि होती है, यानी कोई भी कार्य करो उसमें हानि होगी। सभी दिशाओं में तृतीय भाग उत्तम बताया गया है, लेकिन उत्तर दिशा में तृतीय भाग को हानिकारक बताया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब आता है चतुर्थ भाग। अब चतुर्थ भाग में, यानी पैदावार, धन धान की प्रचुरता रहती है चतुर्थ भाग में। और चतुर्थ भाव से आगे पंचम भाग, पंचम भाव में धन लाभ आदि होते हैं। अब आता है छठवें भाग में, यानी धन वृद्धि होती है। और सातवें भाग में यदि बनाओगे तो यानी भय रहता है किसी प्रकार का, यानी शस्त्रों का भय रह सकता है, जानवरों का भय रह सकता है, या कोई शरफ आदि का भय रह सकता है, भूत प्रेत आदि का भय रह सकता है। तो इस प्रकार भय रहते हैं। और फिर जब आठवां भाग होता है, तो उसमें जो है रोग कारक है वो। तो आप सोच लीजिए, इसका जो है आठवां भाग और सातवां और छठवां, ये जो है तीनों भाग दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अब इसमें जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये 3 भाग उत्तम हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाग। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है, 8 भाग में से हम करेंगे तो 3 को हटा दीजिए, समझे साहब? तो और जब बाह्य कोण से लेंगे तो हम किसको हटाएंगे? किस में दरवाज़ा नहीं करना है? प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में और तृतीय भाग में हमें दरवाज़ा नहीं करना है। यानी 15 फुट छोड़ दीजिए उधर से, और 15 फुट इधर से छोड़ दीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरह से इसमें दरवाजे का निर्धारण किया जाता है। यानी चतुर्थ, पंचम और छठवें, मतलब और किसी दीवार में छठवें भाग को शुभ नहीं बताया गया, केवल उत्तर दिशा में बताया गया है। मैंने आपको पहले बता दी। तो तृतीय भाग को इसमें हानिकारक बताया गया है, और में जो है लाभदायक बताया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप इस दरवाजे का निर्धारण कर सकते हैं, और नेगेटिविटी जो होती है उसको हटा सकते हैं। अब रही बात ऐसी कि जैसे आप जो दरवाज़ा कर रहे हो, तो उसकी आपको बताऊं, जैसे चौड़ाई मान के चलिए 5 फुट है दरवाजे की, तो उसकी ऊंचाई दीवार की कितनी होनी चाहिए? यानी इससे दूनी होनी चाहिए, तब जा कर के कोई बात बनती है। और हमेशा
जो ज़्यादातर जो दरवाज़ा होता है, जैसे आपने फाटक चढ़ा दिया, लेकिन इसमें शुभता तब होती है फाटक के ऊपर दीवार का पटाव करिए और उस पटाव पर बीचों बीच दरवाजे पर बाहर की तरफ एक छोटा सा एक उसको एक जगह कह सकते हैं, जिसको दीवार में जो दीपक वगैरह रखने के लिए या किसी मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक जगह बनानी चाहिए बीचों बीच दरवाजे में ऊपर की साइड में। जब हम पटाव करते हैं तो वहाँ जैसे हम गणेश जी की मूर्ति को पधरा सकते हैं, तो वो शुभता लाती है। इस तरह हर एक दरवाजे पर हमें पटाव करना चाहिए, चाहे हमारा फाटक कोई चढ़ा हुआ है उसके ऊपर पटाव होना चाहिए। और जैसे मान के चलिए कि किसी का दरवाज़ा जो है 12 फुट का है, तो उसकी जो पटाव है वो 24 फुट पर होगा, यानी उसके जो दीवार बनेंगी सहारे पटाव करने के लिए वो 24-24 फुट की बनेंगी, तब जाके शुभता होती है। तो इसीलिए ये ध्यान देना चाहिए वास्तु में। तो मैंने आपके लिए चारों दिशाओं के दरवाजे का अच्छी तरह से समझा दिया है, तो आप इससे फ़ायदा उठाइए, लाभ लीजिए और अपने घर में शुभता लाइए। धन धान वृद्धि के लिए ये शुभता रहती है। और मैंने आपको जो पेड़ वगैरह बताएं उसको लगाइए। तो ये चारों दीवारों को मैंने विश्लेषण बता दिया है। रुद्राक्ष का पेड़ लगाइए, आप सफ़ेद आग का पेड़ लगा सकते हैं, ईख के गाड़े को आप दरवाजे के साथ में लगा सकते हैं, काले धतूरे को लगा सकते हैं, हार श्रृंगार का पेड़ भी आप लगा सकते हो। इस तरह से घर में नेगेटिविटी जो होती है उसको हम हटा सकते हैं और शुभता ला सकते हैं। तो भाई और बहनों पर इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।